चंद्रगुरु का संबंध बना हुआ है 3 नंबर में। समझ लो ताजमहल इसी योग में बना है, फिल टावर इसी योग में बना है। तो इस धरती के कम से कम 10% लोग जो है ना, उनकी अगले 3 दिन के अंदर सैंपल अप्रूव हो जाएंगे, कोटेशन अप्रूव हो जाएंगे, रिपीट ऑर्डर आ जाएंगे। और क्योंकि बुध है 11 नंबर में, बुध बैठा है भाग्या भाव में, तो बाई लक इम्पोर्ट ऑर्डर आए, एक्सपोर्ट ऑर्डर आए, कोऑपरेशन फ्रॉम कोलोबरेटर, कोई इन्वेस्टर मिल जाए, कोई बैंकर मिल जाए। तो अगले 3 दिन में जब तक ये चंद्रगुरु का संबंध है ना, परमात्मा ने चाहा तो आज के बाद अगले 14 साल अच्छे जाएंगे। आप देख रहे हो सूर्य 12 में है, शनि 12 में है, शुक्र 12 में है। सूर्य मीन में, शनि मीन में, शुक्र मीन में। इसमें शुक्र जो समझ लो मिथुन वालों का लाभ में जा रहा है ना, वो आए रात को जा रहा है 26 तारीख के बाद जो शुक्र इनकम हाउस में आ रहा है, तो ये जो है समझ लो संतान का सुख देता है, बुद्धि का सुख देता है, प्रेमिका का सुख देता है, हैप्पीनेस फ्रॉम अपोजिट साइड, हैप्पीनेस फ्रॉम लवर। इस धरती के लोगों को भगवान ने चाहा तो तकरीबन अगले 6 महीने के लिए ना प्यार का सुख, प्रेमिका का सुख, लव 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 मिलने की संभावना बनती है। कल के बाद जैसे शुक्र मेष में आएगा तो शादियां शुदियाँ हो गई, प्रेमिका से वो कोलोब्रेशंस, उधर चंद्रगुरु कोलोब्रेशंस कराता है। तो ये अब एक्टिवेट होगा, कहीं से खबर आएगी तो पता लगेगा कि गुरु एक्टिवेट हुआ है नहीं। तो उसमें है इस धरती के लोगों के जो मेरे जान पहचान के उनका कोई एग्रीमेंट हो जाए तो बात जो है बन जाएगी। तो मेरे विचार से शुक्र कल ठीक हो रहा है। ये शुक्र ना आगे समझ लो लगातार ठीक है। शुक्र टेक्निकली अगले 6 महीने ठीक है। तो इस धरती की औरतों के सुखी होने का योग लग रहा है आज रात को। उम्मीद करो इस धरती की औरतें अगले 14 साल सुखी रहेंगी। मतलब कि औरतों के लिए कुल मिला के मामला जो है ठीक लग रहा है। अब 28 मार्च में चंद्रमा 4 में है। 4 का चंद्रमा भी जो है ये आने वाले टाइम में कोई कोलोब्रेटर मिला दे, दोस्त मिला दे, पत्नी मिला दे, प्रेमिका मिला दे, पार्टनर मिलवा दे। इसमें एक ही चक्कर है, केतु है। केतु में कोई NRI, कोई फॉरेनर, कोई US पासपोर्ट होल्डर, कोई यूरोप पासपोर्ट होल्डर से कोई कहानी बन जाए। इसकी भी कोई खबर आएगी तो पता लगेगा कि 28 मार्च लोगों की जो है कैसी रही। उसके बाद है 29 मार्च, 30 मार्च। इसमें चंद्र केतु का संबंध है, आगे मंगल बुध राहु बैठे हुए हैं। तो इस धरती के 10% लोगों के लिए तो ठीक है, 10% लोगों के लिए बदनामी का डर है। चंद्र केतु में बदनामी का डर होता है, वो चंद्र मंगल में राज खुलने का डर होता है। चंद्र बुध केतु में कोई शेयर मार्केट में कुछ, शेयर मार्केट का कुछ वो हो जाए, शेयर मार्केट में कोई हलचल हो जाए। तो 30 मार्च का जो है मैं कुछ कह नहीं सकता। अब इसमें गड़बड़ क्या है, 31 मार्च में भी यही है। और उसके बाद आ गई जी आपकी 1 अप्रैल। एक अप्रैल में चंद्रमा के सामने सूर्य शनि है। जो चंद्र सूर्य शनि आमने सामने होती हैं तो उसमें रेड होने का डर होता है। इनकम टैक्स की रेड, सेल टैक्स की रेड, GST की रेड, कस्टम की रेड। इस धरती में जितनी रेड होंगी ना, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, यूरोप, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो वो 1, 2, 3 अप्रैल में ना इस धरती पर रेड होने की संभावना है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को चंद्र शुक्र का संबंध है। तो इस धरती की जो कामयाब शादियाँ होंगी, जैसे मेरे कोई दोस्त यार थे, मेरे को एक लड़की मिली 10, 20, 30 साल पहले। मैंने उसे बोला कि 3, 4 अप्रैल में तेरे को एक लड़का मिलेगा जिससे तेरी शादी होगी। हनीमून पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च करेगा। उसने उसे सारा हनीमून में यूरोप घुमाया, अमेरिका गया। तो समझ लो अगर जिसे भी ये 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल में कोई लवर मिलता है, कोई वो मिलता है, तो इस धरती की 10% जो मैरिजेबल लड़कियां हैं, ब्राइड एंड ग्रूम हैं, लड़कियों को हो सकता है ऐसा पति मिले, हनीमून मना ले, यूरोप ले जाए, लंदन ले जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है। 1.5 करोड़ रुपये जो है हनीमून पे खर्च करे। इस समझ लो इस धरती के 10 करोड़ मर्द 10 करोड़ औरतों पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं 3, 4, 5 अप्रैल को। मतलब ये शादी के लिए ठीक है। औरतों धरती की औरतों की सुखी होने की संभावना है। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल भी चंद्र शुक्र का संबंध है। 5 अप्रैल में चंद्र शुक्र का संबंध है। तो ये धरती की औरतों पे 10 करोड़ औरतों पे 10 करोड़ मर्द 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। तो ये चंद्रमा नीच हो गया। 6 अप्रैल में भी धरती के लोगों के पास जो है पैसे आएंगे, पैसे की दिक्कत मुझे नहीं लग रही। 6, 7, 8 अप्रैल में भी पैसा आएगा। और 8, 9 अप्रैल में भी इस
जैसे कोई दो नया कोलोब्रेशन है, कोई नई पार्टनरशिप है, प्रेमिका है, लाइफ में कोई नई एंट्री है, कोलोब्रेशन या सैम्पल अप्रूव हो जाए, कोई कोटेशन टेंडर वो होगा। देखो चंद्रमा है 9 में, गुरु है 3 में, तो टेंडर वेंडर अप्रूव होने की संभावना बन गई। 8 अप्रैल को इस धरती पे जितने भी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, जैसे रशिया ईरान है, रशिया ईरान और अमेरिका की अगर कोई वो एग्रीमेंट होगा तो समझ लो 7, 8, 9, 10 अप्रैल में होगा। चंद्रमा 9 में है तो समझ लो अमेरिका की किस्मत साथ देगी 8, 9, 10 अप्रैल को। अमेरिका, ईरान, इज़राइल, इनकी किस्मत साथ देगी 8, 9, 10 अप्रैल को। और उम्मीद है इस दिन अच्छा पैसा आने की संभावना है, कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आएगा। 11 तारीख को चंद्रमा आ गया 10 में, आगे राहु बैठा है, तो उसमें है ये पेमेंट। जैसे आप किसी से 10 करोड़ मांगो, चंद्र राहु है, देखो अब ये क्या करता है, इसका मैं जज नहीं कर सकता। अब इसमें 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल में चंद्र मंगल बुध शनि का संबंध है। तो इस धरती पे कहीं एटम बम या हाइड्रोजन बम फटा, जैसे पुतिन कह रहा था इस धरती पे अगर किसी ने भी किसी भी देश पे एटम बम फेंका, इस धरती पे किसी ने भी एटम बम फेंका, सेम डे सेम कंट्री पे वो एटम बम फेंक देगा। तो समझ लो जैसे पुतिन कह रहा था, समझ लो पुतिन है, ट्रंप है, शी जिनपिंग है, नेतन्याहू है, किंग चार्ल्स है, अगर इन्होंने कोई एटम बम फेंका तो 14, 15, 17 अप्रैल में फेंक सकते हैं। चंद्र मंगल शनि का योग है ना, तो इस धरती पे अगर कोई एटम बम फटा तो 14, 15, 16, 17 अप्रैल में वो कर सकता है। अब मेरे को नहीं पता पुतिन फेंकेगा, ट्रंप फेंकेगा, शी जिनपिंग फेंकेगा, नेतन्याहू फेंकेगा, या ईरान फेंकेगा, इजराइल फेंकेगा। और पुतिन ने बोला अगर किसी ने भी एटम बम इस्तेमाल किया किसी देश ने भी, तो उसे एटम बम पुतिन फेंकेगा। तो ये समझ लो 15 अप्रैल जो है बहुत बुरी है। 15 अप्रैल है जैसे हिरोशिमा नागासाकी आप समझ लो, या 15 अप्रैल आप समझ लो जैसे महाभारत का युद्ध। 15 अप्रैल आप समझ लो इस दिन रावण मरा था। 15 अप्रैल आप ऐसे समझो जिस दिन रावण मरा था, या दुर्योधन मरा था, या पितामह भीष्म मरे थे, या कर्ण मरा था, या जो भी मरे थे, समझ लो महाभारत वाला टाइम जो है 15, 16, 17 है। तो ये धरती पे जो एटम बम फट सकता है 15, 16, 17 को। इसमें 17 अप्रैल मतलब वही जो एटम बम फटेगा 17 अप्रैल से पहले। 18 अप्रैल में चंद्र सूर्य शुक्र का संबंध है। तो इस दिन इस धरती पे जो शादियां होंगी, जैसे सोनिया गांधी की शादी हुई राजीव गांधी से, और कैट मिडल्टन की शादी हुई प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम से, और डायना की शादी हुई प्रिंस चार्ल्स से, या मिलेनिया की शादी हुई ट्रम्प से। तो ऐसी बड़ी शादियां जैसे राजीव गांधी और सोनिया गांधी टाइप शादी है, या संजय गांधी और मेनका गांधी टाइप शादी है, इस धरती पे जो ऐसी शादियां होंगी ना, रॉयल फैमिली अमीर घर में, प्रिंसेस डायना किंग चार्ल्स वाली, वो शादी होंगी 18, 19, 20 अप्रैल को। तो मेरे को उम्मीद है शायद 18, 19, 20 के बाद इस धरती पे थोड़ी खुशहाली आने लगे। इस धरती के लोगों पे जो सबसे मोटा पैसा आएगा ना, 10 करोड़, 5 करोड़, टॉप मोस्ट पेमेंट ऑफ द सेंचुरी 20 अप्रैल को, 19, 20 अप्रैल में इस धरती के लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा आने की संभावना है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 21 अप्रैल में भी जो है ना मोटा पैसा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी मतलब वो आना है, कोई पार्टनरशिप। फिर चंद्र गुरु का संबंध है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को भी ऐसे लोग मिलेंगे जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। पार्टनर मिलेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा। प्रेमिका मिलेगी, सारी ज़िंदगी रहेगी। प्रेमी मिलेगा, सारा ज़िंदगी रहेगा। सप्लायर मिलेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा। जैसे समझ लो टाटा स्टील किसी को सप्लाई कर रहा है, 100 साल से सप्लाई कर रहा है, तो ऐसा बायर, सप्लायर, इन्वेस्टर जो मिलेगा ना, लैरी फिंक है जैसे, लैरी फिंक का मेष लगन है, गुरु लगन में है। ब्लैक रॉक वाला जो लैरी फिंक का है, इसका मेष लगन है, गुरु लगन में है, और मंगल धनु में है। मंगल धनु में है, पुतिन का मंगल भी धनु में है, पुतिन का मंगल भी धनु में है, लैरी फिंक का मंगल धनु में है। केदारनाथ मोदी था ना, के.एन. मोदी, मोदीनगर वाला, उसका भी मंगल धनु में था। और पुतिन का मंगल धनु में, लैरी फिंक का मंगल धनु में, याद। तो ये मंगल गुरु का एक्सचेंज है लैरी फिंक का। आई थिंक शुक्र बुध 8वें घर में है, सूर्य नीच का है 7वें घर में, लैरी फिंक, ब्लैक रॉक। तो 22 अप्रैल को जो चंद्र गुरु का संबंध है,
वो इस धरती के लोगों के लिए शुभ है। लाइफ टाइम फ्रेंडशिप, जैसे टाटा स्टील है 100 साल से कहीं माल सप्लाई कर रही है, तो ऐसी जो बनेगी ना वो 22-23 अप्रैल को बनेगी, लाइफ टाइम प्रेमिका प्रेमी सप्लायर बाय टाटा स्टील की तरह। फिर 24 तारीख को चंद्रमा के आगे केतु है, पेमेंट शेमेंट आएगी, एनआर विदेश डॉलर पौंड आ सकते हैं। लेकिन ये चंद्र केतु राहु का संबंध बन गया 26 अप्रैल, तो एक कलंकी योग है, बदनामी करा देता है। ये समझ लो 27 अप्रैल भी जो है एक तरह का बदनामी टाइप का योग बन गया। और फिर ये इधर चंद्र मंगल शनि बुध का संबंध बन गया, तो इस धरती पे कहीं एटम बम फटेगा, हिरोशिमा नागासाकी की तरह या महाभारत की तरह। जैसे रावण मरा था, रावण मरा, कंस मरा, दुर्योधन मरा, सद्दाम हुसैन मरा, या ये ओसामा बिन लादेन मरा, या तुम्हारा ये मरा था, कौन है, गुलशन कुमार मरा। जैसे समझ लो अली खेमनई को मारा, अली खेमनई है, राजीव गांधी है, या महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है। तो इस धरती पे जो एटम बम फटेगा ना, वो या तो 28 अप्रैल को फटेगा। ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, नितिन याहू, किंग चार्ल्स अगर एटम बम फाड़ेंगे हिरोशिमा नागासाकी की तरह, तो 28 अप्रैल में बुध नीच है। तो बुध नीच होने से हो गया, कोई बैंक के राज खुल जाएँ, बैंक ऑफ अमेरिका के राज खुल जाएँ, सिटी बैंक के राज खुल जाएँ, HDFC बैंक के राज खुल जाएँ, ICICI बैंक के राज खुल जाएँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के राज खुल जाएँ, HSBC के राज खुले। इस धरती के जो बैंक हैं उनके कोई राज खुलेंगे 27, 28, 29 अप्रैल को, क्योंकि बुध नीच है और इसका संबंध बन गया। 29 अप्रैल में भी जो है बैंकों के राज खुलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, उसका कोई राज खुल जाए, तो वो भी एटम बम फटने का योग जो है समझ लो 30 अप्रैल तक है। उसके बाद आ गई, अप्रैल के बाद आ गई जी मई। एक मई को फिर चंद्र बुध सूर्य का संबंध बन गया, तो इसमें है कि ट्रम्प प्रॉफिट कमाएगा। ट्रम्प हो सकता है शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन कमा ले। ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, नितिन याहू, किंग चार्ल्स, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन कमा सकते हैं। कोई बैंक $1 ट्रिलियन कमा ले, तो मेन है सूर्य बुध से जो है लाभ हो गया 1 मई में। इस धरती के लोग जो हैं कोई बैंक मैटर सोल्व हो जाए, कोई अच्छी पेमेंट आ जाए 1 मई 2 मई में जो है ना, मतलब बैंकों से ठीक है, ट्रम्प $1 ट्रिलियन कमा सकता है। फिर चंद्र शुक्र का संबंध है, तो इस धरती पे जितनी बैंकॉक मैरिज होंगी, बैंकॉक मैरिज, मालदीव्स मैरिज, या मॉरिशस मैरिज, या गोवा मैरिज, मसाज पार्लर मैरिज और पैसा, मसाज पार्लर मसाज पार्लर मालिश, मसाज पार्लर बैंकॉक समझ लो, हॉलैंड है, कौन है। तो ऐसी शादियाँ जो होंगी ना वो 3 मई को होंगी। 3 मई को चंद्र शुक्र का संबंध है, पैसा भी आएगा। इस धरती की औरतें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा लें 3 मई को, चंद्र शुक्र का संबंध है, तो इस धरती की औरतें सुखी रहेंगी, पैसे भी कमाएंगी 3 मई को। चंद्र शुक्र का संबंध है, अच्छा पैसा आएगा। इस धरती की औरतें पैसा कमाएंगी 5 मई, 6 मई, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। फिर चंद्र गुरु का संबंध है 6 मई, तो कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है जो अगले 100 साल साथ रहे। जैसे टाटा स्टील का कईयों से कोलोब्रेशन होगा, 100 साल से चल रहा है, तो 6 मई में कोई अच्छा दोस्त, पत्नी, प्रेमिका, पार्टनर, सप्लायर मिल सकता है। 6 मई में भी चंद्र गुरु का संबंध है। 8 मई में भी चंद्रमा आगे चला गया राहु के साथ, तो उसमें है पेमेंट में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, जो भी होएगा। फिर इसके बाद है जी 12 मई। 12 मई में चंद्र राहु का संबंध है। फिर उसके बाद है जी 13 मई, 14 मई। 14 मई में चंद्र शनि का संबंध है। फिर उसके बाद आ गई जी 15 मई, 16 मई। 16 मई में चंद्र मंगल है लाभ में, तो इस धरती के जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे ना वो 16 मई को होंगे। ट्रम्प का प्रॉपर्टी मैटर, शी जिनपिंग का प्रॉपर्टी मैटर, किंग चार्ल्स का प्रॉपर्टी मैटर, पुतिन, शी जिनपिंग, नितिन याहू, किंग चार्ल्स और गौतम अडानी, ये जो उसका चल रहा है ना चक्कर सारा का, सारा प्रॉपर्टी मैटर A to Z इस धरती के जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे वो 16 मई के होंगे, जब चंद्र मंगल 1 में है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह लो 16 मई, और
इस धरती के लोगों पे जो पैसा आएगा फिर आएगा 17 मई को, फिर है जी 18 मई, 19 मई। इसमें चंद्र गुरु शुक्र मिथुन में है। तो इस धरती के लोगों का जो ट्रू लव, मतलब कि खुशहाली वाला टाइम है, समझ लो 19 मई के बाद इस धरती के लोग अगले 12 साल सुखी रहेंगे। 17, 18, 19 मई में जो प्रेमिका मिलेगी, प्रेमी मिलेगा, जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह था, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है 5, 10, 15, 20 साल रही। तो सोनिया गांधी मनमोहन जैसे मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी मिली, ऐसे ही धरती के लोगों को कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, तो 19 मई में 17, 18, 19 मई में कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो सोनिया गांधी की तरह जो है मदद करे, जैसे मनमोहन सिंह की हुई थी। फिर ये चंद्र केतु का संबंध बन गया 21 मई को। तो मेन है जी 2 जून को गुरु चिका हो रहा है। 2 जून के बाद तो समझ लो 24 साल लगातार ठीक है। 2 जून का ना गुरु उच्च हो रहा है। दो जून से 31 अक्टूबर में इस धरती के मैक्सिमम लोगों के घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद बन जाएंगे। हैप्पीनेस इन यूएसए, अमेरिका में खुशियाँ, रशिया में खुशियाँ, ईरान में खुशियाँ, इजराइल में खुशियाँ 2 जून से 31 अक्टूबर। और इस धरती पे जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चों के बच्चे, इस धरती के लोग जो दादा दादी नाना नानी बनेंगे 2 जून के बाद। वही प्रॉब्लम है कि 2 जून के बाद समझ लो 12-14 साल लगातार ठीक है। तो उसमें है फ़िलहाल, अगर जिसने भी दिखाना अपने हाथ, दोनों हाथों की फ़ोटो भेज दे तो उसमें जो है देख लेंगे।